हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर के साथ में। अगर आप लेकिन लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। अगर आपको मैं जो ट्राई कर रहा हूँ आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने की, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो गए। तीनों लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था पहले लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक में, और फिर सेकंड और थर्ड लेक्चर में कुछ उसके आगे का देखा था, और लेक्चर नंबर 3 में हमने 2 क्वेश्चन देखे थे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। इसके पहले 2 क्वेश्चन देख लिए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, वो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसके ट्रूथ वैल्यू बताने का है। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या, मैंने आपको एक चार्ट बताया था पिछले लेक्चर में ट्रूथ वैल्यूज का। कौन सा, इसमें लॉजिकल कनेक्टिविटीज जब हम देखे थे, लॉजिकल कनेक्टिविटीज जब हमने देखे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, तो उसमें बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज थे। ठीक है, कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटीज देखे थे हमने। सपोज 2 स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो पी देखे थे पी एंड क्यू, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और ये क्या था, कंडीशनल था। कंडीशनल में क्या लिखते हैं हम, इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन को क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। और उसके बाद में हमने क्या देखा था, निगेशन देखा था, राइट, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये क्या थे हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज। इसके मैंने आपको ट्रूथ वैल्यू के चार्ट निकाल के दिखाए थे पिछले लेक्चर में, वो आप देख लेना एक बार। उसको याद करने के मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, बहुत इसी तरीके से आपको याद रहेगा। तो ये हमने देखा था। इसके भरोसे पे आज क्या है, क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इसके ट्रूथ वैल्यूज निकालने हैं। ट्रूथ वैल्यूज मतलब क्या, अगर पहली स्टेटमेंट है, इसको अगर हम ट्रू बोल रहे हैं और ये भी ट्रू है तो ट्रू, ये अगर बीच में जो कुछ कनेक्टिविटी आ रहा है और, तो ट्रू और ट्रू क्या है वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ध्यान दो थोड़ा इधर, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं। आप अच्छी तरह से अगर ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कौन से 2 स्टेटमेंट है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई 4 इज ऑड, ये तो कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई, मतलब ये स्टेटमेंट को हम ई बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। ठीक है, 4 इज प्राइम, 4 इज ऑड को हमने पी कंसीडर किया, 1 इज प्राइम को हमने क्यू कंसीडर किया। उसके बीच में कनेक्टिविटी क्या है, और के लिए मैंने टेबल बताया था, आप रिकॉल करो एक बार। इसका आंसर मैं आपको इधर बताता हूँ, ध्यान दो इधर। पी को हमने क्या बोला, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। लेट P is equal to 4 is odd, 4 is odd, and Q को क्या लिखते हैं, 1 is prime, Q is equal to 1 is prime। ठीक है, हमने 2 स्टेटमेंट्स लिख लिए P एंड Q के फॉर्म में। बीच में कनेक्टिविटी क्या है, और, मतलब P और Q हमें बताना। P और Q is equal to, या तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। तो हम 3 स्टेटमेंट देखते हैं, पहले ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे को बताओ 4 इज ऑड, 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं। ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं, जिसका कोई मल्टीपल नहीं होता, सिर्फ 1 मल्टीपल होता है। लेकिन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, मतलब ऑड नंबर नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, 1 इज प्राइम। 1 है क्या प्राइम नंबर, नहीं है। हमने बचपन में देखा था, 5th क्लास में होगा वो शायद, हम क्या बोलते थे स्टेटमेंट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर इवन, मतलब ये 1 क्या है, प्राइम है क्या नहीं है। बट इधर क्या बोला, 1 इज प्राइम, मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। फॉल्स को हम ट्रूथ वैल्यू में कैसे लिखते हैं, एफ लिखते हैं, और इसको भी हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, बराबर है। अभी पी भी एफ है,
और है और का साइन, और क्यू भी कैसा है, एफ है। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी पी और क्यू चार्ट याद करो, पी और क्यू का क्या चार्ट था हमारा, पी और क्यू का चार्ट याद करो। मैंने एंड में बोला था दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और मैं क्या बोला था मैंने, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। बराबर है? देखो याद करो आप, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ वापस, आपको याद नहीं रहा होगा। पी क्यू, पी और क्यू, ये हमने ऐसा कुछ चार्ट देखा था। अगर ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और दोनों फॉल्स, ये चार्ट याद आ गया आपको? मैंने क्या बताया था और केस में ट्रिक क्या बताया था, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, एफ और एफ दोनों फॉल्स है, मतलब हम दोनों फॉल्स रहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एफ लिख सकते हैं। बराबर है? ये हो गया पी और क्यू, ये किसके लिए हो गया, 1 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेकंड एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं इधर शॉर्ट में लिख के दे देता हूं आपको, इधर फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम। हम कंसीडर कर लेते हैं ये एक स्टेटमेंट को, हम क्या करेंगे, कंसीडर पी। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एंड तक, एंड तो क्या हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, और एंड। ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर हम पी कंसीडर करेंगे, पी को सपोज कंसीडर करते हैं, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्यू को क्या कंसीडर करते हैं, 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब बीच में कनेक्टिविटी क्या है, एंड है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू क्या आएगा, अब पी की तरफ देखो, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 स्क्वायर है का परफेक्ट किसी का, बराबर है 8 का स्क्वायर है, 8 8 जा 64, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। तो पी स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू, और उसके ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, टी। इधर क्या लिखेंगे हम, टी। एंड जैसे कि वैसा क्यों, देखो फिर 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 46 इवन नंबर है ना, प्राइम को किसको बोलते हैं हम, जिसका सिर्फ वो खुद और एक 1 नंबर मल्टीपल होता है, हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 46 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो हम इसके ट्रूथ वैल्यू क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ। और ये क्या है, ऐसा ये सिंबल किसका है, एंड का है। एंड के टेबल में मैंने आपको क्या बोला था, ये और का टेबल में चेंज करके बताता हूँ। एंड के टेबल में मैंने क्या बोला था, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो बाकी सब फॉल्स। बराबर, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, मतलब क्या होगा, वो ट्रू फॉल्स रहेंगे, नहीं तो फॉल्स ट्रू रहेंगे, नहीं तो फॉल्स फॉल्स रहेंगे, वो आएगा क्या यहाँ पे, फॉल्स। Therefore, this statement will be true and false is equal to false. समझ में आ गया? एंड के इसमें ट्रू एंड फॉल्स, एंड के कनेक्टिविटी में, मतलब इसको हम क्या बोले थे, लॉजिकल कनेक्टिविटीज में एंड को कंजंक्शन। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। दोनों ट्रू तो है ही नहीं, फिर फॉल्स ही लिखना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। तीसरा एग्जांपल क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम पी कंसिडर कर लेते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है,
और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 7 डिवाइड्स 94, इसको हम कंसिडर करते हैं क्यू, 7 डिवाइड्स 94। हाँ ध्यान दो इधर, और कनेक्टिविटी क्या है हमारे पास में, कंजंक्शन एंड, तो यहाँ पे हमको एंड का ये टेबल तो है, आपको याद करना है लेकिन वो, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है क्या, यस, ये एंड है करके मैं एंड लिख रहा हूँ, 5 इज अ प्राइम नंबर बराबर है, तो इसका ट्रिक वैल्यू क्या लिखेंगे हम, टी। 7 डिवाइड्स 94, 7 करता है कि 94 को डिवाइड करके देखो, 94 7 7 1 7 24 7 2 14 7 3 21, मतलब क्या है 3 पॉइंट में आ रहा, मतलब डिवाइड करता है क्या, वो नहीं करता। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट है क्यू स्टेटमेंट, वो कैसा है, फॉल्स है, बराबर है। तो ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एफ। तो पी का क्या है, टी है, बीच में कंजंक्शन है एंड, क्यू, क्यू का क्या है, ट्रूथ वैल्यू एफ। एंड के टेबल में, कंजंक्शन के टेबल में टी एंड एफ क्या आएगा, टी एंड एफ, एफ आएगा, बराबर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, एफ। इधर इसका आंसर क्या आएगा, समझ में आएगा ना आपको, बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये टेबल आना चाहिए। मैं सीधा सीधा इधर लिख देता हूँ फॉल्स। अभी फोर्थ देखते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number, दैट आ गया, मतलब इट इज नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं है कब, जब ये रियल नंबर है, 5 minus 3i is a real number। तो हम स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं, पी को क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ट्रू बोला है तो निगेशन आएगा इधर, निगेशन, ठीक है। तो पी को हम कंसिडर कर लेते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number। इट इज ट्रू कर लेते हैं, इट इज ट्रू। और क्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट के बाद वाले स्टेटमेंट, ये वाला आपका पी हो गया, बट नॉट को हम निगेशन लिखेंगे तो नॉट नहीं लिखना है पी में। और ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई क्यू, क्यू में क्या लिखूंगा, 5 minus 3i is a real number। तो मेरे को बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज ट्रू बोला है हमने पी को, बट हमको क्या दिया, इट इज नॉट ट्रू, मतलब निगेशन ऑफ पी। और क्या बोला, इट एंड दैट में आएगा, मतलब इफ एंड देन के स्टेटमेंट में आएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो जब ये रियल नंबर होगा, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे इम्प्लीकेशन लेते हैं, इफ देन के लिए। इफ देन वाली स्टेटमेंट लिखे थे ना हमने लास्ट लेक्चर में, उसको हम लेते हैं इम्प्लीकेशन। और इफ एंड ओनली इफ अगर रहा तो हम क्या लेते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। ये बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे इफ देन वाली स्टेटमेंट आ गई, सिर्फ देन की जगह पे दैट है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं। तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या है, 5 minus 3i is a real number, ठीक है। इसको हम कैसा लिखेंगे, अब पी स्टेटमेंट हमने क्या लिखे, इट इज ट्रू बट निगेशन ऑफ इट विल बी फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि इट इज ट्रू बोला है हमने, तो निगेशन है उसका, तो ट्रू का अपोजिट कौन सा आएगा, फॉल्स आएगा। तो पहला आएगा एफ, बाद में इम्प्लीकेशन, 5 minus 3i is a real number, मतलब क्या होगा, अब बताओ मुझे, 5 minus 3i is a रियल नंबर है क्या, वो है क्या, नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, क्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और इम्प्लीकेशन का मैंने आपको टेबल बताया था, आपको याद होगा तो याद करो, अब रिकॉल करो। क्या बोला था, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू बोला था मैंने, बराबर है। इम्प्लीकेशन का टेबल याद करो आप। इम्प्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, कंडीशनल। इसको डिनोट करते हैं हम इम्प्लीकेशन के साइन से, ठीक है।
तो इम्प्लीकेशन में हम क्या, मैंने क्या बोला था, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू। तो इधर क्या है, दोनों फॉल्स है, मतलब हम क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू ट्रू लिखेंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर का ट्रू आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद का फिफ्थ वाला देखते हैं हम। फिफ्थ में क्या दिया है, इट इज नॉट ट्रू, हमें फिफ्थ क्या दिया है, इफ 3 × 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल टू 50। इफ देन वाली स्टेटमेंट आ गई, मतलब सेम कंडीशनल आ गया। ठीक है, पी को हम कंसीडर करते हैं ये वाला 3 × 5 इज इक्वल टू 8, और देन के बाद वाली कंसीडर को क्यों कंसीडर करते हैं, 3 + 5 इज इक्वल टू 15। और इफ देन आ गया, मतलब क्या आएगा, P implies Q। अब मेरे को बताओ P ट्रू है या फॉल्स है। 3 × 5 8 आता है क्या, नहीं आता, तो वो फॉल्स हो गया, बराबर है। क्यों, 3 + 5 = 15 आता है क्या, 3 + 5 तो 8 आता है, लेकिन आपको 15 दिया है, मतलब वो भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो कंडीशनल के टेबल में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू। समझ में आ गया। आपको टेबल्स इसलिए याद रहना चाहिए, इसके ऊपर एग्जांपल से, आपको विदाउट टेबल पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो आप, मैंने जो ट्रिक बताया वो ट्रिक का इस्तेमाल करके आप टेबल लर्न कर रहे हो। मतलब टेबल लर्न करने का कोई काम ही नहीं है, सिंपल ट्रिक है। कंडीशनल में जैसा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब थोड़ी याद करना पड़ेगा। अगर इतना एक आपने एक सेंटेंस, आपको एक सिर्फ इतना पता होगा कि कंडीशनल में जब ऐसा एरो आता है, इसको हम इम्प्लीकेशन से डिनोट करते हैं, वो केस में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब तो ट्रू ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको एक ही याद रखना है। जैसा कंजंक्शन में, एंड में क्या बोला मैंने, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, उसका अपोजिट डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स। सिर्फ इतना याद रखने का है। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स लिखेंगे, बाकी स्टेटमेंट क्या रहेगा उसका अपोजिट ही दिखना है ना। अगर कंजंक्शन में मैंने क्या बोला आपको, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अगर उतना याद रखना है। अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो बाकी सब मैंने याद नहीं करने का ना आपको। मैंने क्या बताया, अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो बाकी बचे हुए उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, फॉल्स रहेगा। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। बात खत्म, इतना इजी। कंडीशनल में क्या है, इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। एरो अगर दिखा हमको तो एरो के पहले वाला देखने का ट्रू है, एरो के बाद वाला देखने का फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स तो फॉल्स होगा, बाकी कुछ भी आप ट्रू ट्रू आओ, फॉल्स फॉल्स आओ, फॉल्स ट्रू आओ, तो भी इट विल बी कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, बाइक और क्या निगेशन में तो आपको पता ही है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये इसको P कंसीडर किए थे, राइट, और इसको Q कंसीडर किया। अब सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं। मिल्क इज व्हाइट। चलो इसको एक कंसीडर कर लेते हैं। इफ तक इफ एंड ओनली इफ आ गया, मतलब क्या आ गया, बाय कंडीशनल आ गया। आप उसका टेबल बता देता हूँ। इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, इसको हम क्यों कंसीडर करते हैं, स्काई इज ब्लू। तो पी में क्या लिखेंगे, मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, मिल्क इज व्हाइट को पी कंसीडर कर लिया। क्यों इसको कंसीडर करना है, स्काई इज ब्लू कर लेते हैं। स्काई इज ब्लू। अब इफ एंड ओनली की स्टेटमेंट आई है, इफ एंड ओनली इफ, तो वो वैसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखो बहुत इजी है, बाय कंडीशनल बोलते हैं उसको, इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट को, इफ एंड ओनली इफ वाले, इसको डिनोट करते हैं हम डबल इम्प्लीकेशन से। उसका टेबल मैंने आपको कैसे याद करने को बोला था, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसमें क्या बोला था मैंने, अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो वो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, रिमेनिंग वन विल बी फॉल्स। समझ में आएगा, दो साइड से एरो है ना, तो दोनों पे उसको सेम लगेंगे। अगर एक साइड से एरो है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू होगी बात।
अगर दोनों साइड से एरो है, हम दोनों साइड से एरो दे रहे, इधर भी दे रहे इधर भी दे रहे, ऐसे दोनों साइड से एरो दे रहे, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होना, दोनों भी आइदर ट्रू होना नहीं तो दोनों भी फॉल्स होना, तो हम उसको ट्रू लिख सकते हैं, नहीं तो फिर वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो चलो देख लेते हैं, डबल इम्प्लीकेशन क्यों देखना है हमें। मिल्क इज व्हाइट, पता है हमें मिल्क कैसा होता है, व्हाइट ही होता है, क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। स्काई इज ब्लू, स्काई का कलर कौन सा है, हम क्या बोलते हैं, स्काई ब्लू, वो भी ट्रू ही है, मतलब ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। क्या बोला मैंने, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। इसका क्या आया था ना, फॉल्स आया था ना, इफ देन में सिंगल इम्प्लीकेशन था, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स है। सॉरी देखो मैंने फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या बताया था आपको, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इफ देन में क्या बोला था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, फिर ये वाला भी क्या आएगा, वो आएगा फिफ्थ एग्जाम्पल, और ये वाला सिक्स्थ एग्जाम्पल। समझ में आया आपको यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद का हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैंने आज कुछ आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैंने समझाया हुआ, अगर कंसेप्चुअल नॉलेज आपको इजीली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मैक्सिमम लोगों को, आपको फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उनको भी इजीली मतलब अगर मैं आपको मेरा समझा हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो शायद उन्हें भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी कोई, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर कर दीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।